हेलो दोस्तों, इस वीडियो से हम पाइथन के एमसीक्यू को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। जो इंडिया के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें पाइथन पूछा जाता है उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चंस के हेल्प से हम काफी सारे कंसेप्ट्स को देखेंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखते जाओ। मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप मैक्सिमम चीजें अपने दिमाग में रिटेन कर पाएंगे। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1, हु डेवलप्ड द पाइथन लैंग्वेज। जो पाइथन लैंग्वेज है उसको किसने डेवलप किया है? तो देखो, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। एक है डेनिस रिची। क्या जो डेनिस रिची साहब हैं उन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया है? नहीं। एक ये है सी लैंग्वेज को, तो यहाँ सी हो जाएगा। क्या जो गाइडो वन रोसम है इन्होंने पाइथन लैंग्वेज को डेवलप किया है? बिल्कुल सही बात है, गाइडो वन रोसम ने किया है। जो बाजार ने एस्ट्रोस्ट्रूप है, एक ये है सी प्लस प्लस को। अच्छा, अब पाइथन जो लैंग्वेज है इसके बारे में काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों को अपन देखना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, जो पाइथन था इसका जो फर्स्ट रिलीज था, अगर मैं पाइथन की फर्स्ट रिलीज की बात करूं, मतलब पहले कब आया था, जो फर्स्ट इसका रिलीज था वो था 1991। 1991 ईस्वी में जो पाइथन था पहली बार रिलीज किया गया था। लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट थी, अगर मैं डेवलपमेंट की बाट करूं, अगर मैं यहाँ डेवलपमेंट की बात करूं कि पहले डेवलप होगा तभी तो रिलीज होगा, लेकिन जो इसकी डेवलपमेंट था वो हो गया था 1989 ईस्वी में। कहाँ हुआ था सर? ये हुआ था CWI। CWI मतलब सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका, जो कहाँ है? नीदरलैंड। जो कहाँ है सर? ये है हमारा नीदरलैंड में। जो पाइथन है, जो पाइथन ये तो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज है ही। पाइथन क्या है? एक हाई लेवल लैंग्वेज है, प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। इंटरप्रेटेड की क्या मतलब है सर? इंटरप्रेटेड का मतलब है कि इसमें इंटरप्रेटर का यूज होता है जो लाइन बाय लाइन एरर चेकिंग करता है। जो C++ था वो क्या है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, कंपाइल्ड लैंग्वेज। मतलब उसमें कोई भी एरर आएगा तो जो कंपाइलर होगा वो लास्ट में चेक करके बताएगा। लेकिन इंटरप्रेटेड का ये मतलब है कि जो इंटरप्रेटर होता है वो लाइन बाय लाइन कोड को चेक करता है और कहीं भी एरर पकड़ाएगा वहीं पे रुक जाएगा, बोलेगा पहले इसको सही करो। जो पाइथन है, जो पाइथन लैंग्वेज है, इसको जो इसके बैकएंड में लिखा गया है वो सी लैंग्वेज की हेल्प से लिखा गया है। पाइथन हैज बीन रिटन यूजिंग सी लैंग्वेज, क्योंकि सी लैंग्वेज क्या है? ये है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज है वो है मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज। जो पाइथन है उसको बेसिकली सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। अच्छा, सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया, लेकिन जो इसका एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन, अगर मैं एक्सटेंशन की बात करूं, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो पाइथन लैंग्वेज है उसका एक्सटेंशन क्या है, तो है डॉट पी वाई पर पाइथन। जो पाइथन का एक्सटेंशन है जिसके हेल्प से पाइथन के फाइल को हम सेव करते हैं वो क्या है? .py। अच्छा, जो पाइथन है, पाइथन इसका नेम कहां से इंस्पायर्ड हुआ, मतलब कैसे पता चला कि इस लैंग्वेज का नाम हमें पाइथन ही रखना है? पाइथन, बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि पाइथन एक सांप होता है, स्नेक, तो उसके नाम से इसको इंस्पायर्ड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो पाइथन है वो इंस्पायर्ड किया गया है एक सर्कस के नाम से। एक सर्कस के नाम से इसको इंस्पायर किया गया। सर्कस नाम क्या था? मॉन्टीज पाइथन फ्लाइंग सर्कस, जो क्या था? एक कॉमेडी शो था, कॉमेडी शो। मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इसके नाम से इसको डिराइव किया गया है, पाइथन के नाम को। तो आई थिंक इस क्वेश्चन के हेल्प से आप काफी सारे कॉन्सेप्ट्स को जान लिए कि पाइथन लैंग्वेज क्या है। एक हाई लेवल प्लस इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है जो ह्यूमन को काफी आसानी से समझ में आता है। सी लैंग्वेज के हेल्प से इसको लिखा गया है। फर्स्ट रिलीज इसका 1991 में हुआ, डेवलप किया गया 1989 में CWI में, मतलब सेंट्रम विस्कुंडे इंफॉर्मेटिका में, जो नीदरलैंड में अवस्थित है। एक्सटेंशन इसका है .py, और इसका जो नेम डिराइव किया गया मॉन्टेज पाइथन सर्कस फ्लाइंग सर्कस से, जो एक कॉमेडी शो था। राइट, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज। पाइथन जो लैंग्वेज है उसके अंदर किसी
कोड को डिफाइन करना है, एक ब्लॉक ऑफ कोड को अगर डिफाइन करना है तो हम किसका यूज करते हैं? क्या इंडेंटेशन का कर देंगे, क्या की का करेंगे, क्या ब्रैकेट्स का करेंगे? तो पाइथन में ब्रैकेट्स यूज नहीं होता है, ये आपको पता है, तो ब्रैकेट्स तुरंत इसको काटना पड़ेगा। की जैसा कोई टर्म नहीं होता है, की जैसा कोई भी टर्म नहीं होता। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन होता है 4 स्टैंडर्ड स्पेस का एक मिश्रण। जैसे मान लो कि अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन करता हूँ, अगर मैं C++ की बात करता हूँ, जैसे मान लो कोई फंक्शन है, तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिखते हैं? कर्ली ब्रेसेस लिखते हैं, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो हम चीजें लिखेंगे वो फंक्शन के अंदर लिखा जाएगा। अगर मैं पाइथन की बात करूँ, पाइथन की बात, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ से स्पेस छोड़ के, मतलब 4 स्पेस यहाँ से छोड़ के यहाँ से लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो जो स्पेस हमने छोड़ा है, 4 स्पेस, 4 बार स्पेस का जो साइन हमने छोड़ा है उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो पाइथन में हम ब्लॉक ऑफ कोड को इंडेंटेशन के हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं, लिखते हैं। बाकी जो लैंग्वेज है C++, जावा, इन सब में हम इस ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओपन एंड क्लोज्ड कर्ली ब्रेसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में? ए। नेक्स्ट आप यहां से पढ़ सकते हैं, पाइथन में इंडेंटेशन का मतलब लाइन के शुरू में स्पेसेस या टैब देना होता है, जिससे कोड ब्लॉक डिफाइन होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज यूज्ड फॉर यूजर इनपुट इन पाइथन? जो पाइथन है उसमें हम यूजर इनपुट भी लेते हैं, क्योंकि हर एक बार ऐसा नहीं होगा कि जो प्रोग्राम में हम बाय डिफॉल्ट वैल्यू या फिर वेरिएबल्स को जो असाइन कर रहे हैं वही यूज हो। किसी भी प्रोग्रामिंग को हम काफी इफेक्टिव तभी मानते हैं, एफिशिएंट तभी मानते हैं, जब वो यूजर के नीड के हिसाब से काम करे। यूजर के जो रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से अगर लैंग्वेज ढल रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ ये लैंग्वेज काफी एफिशिएंट है। तो क्या जो एंटर है, एंटर फंक्शन है, इसके हेल्प से करते हैं, एक्सेप्ट फंक्शन के हेल्प से, इंसर्ट फंक्शन के हेल्प से, किससे करते हैं? तो जो यूजर इनपुट लेते हैं वो हम लेते हैं इनपुट फंक्शन के हेल्प से, इनपुट। लेकिन इनपुट तो यहाँ कहीं भी नहीं है, तो एंटर नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, इंसर्ट नहीं है, आंसर क्या होता है हमारा? इनपुट। तो इस केस में आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि कोई भी आंसर यहाँ सही नहीं है। जैसे हमें कोई भी एक वेरिएबल है नेम, उसमें हमें यूजर से उसका नेम इनपुट लेना है, तो हम क्या लिखेंगे? इनपुट फंक्शन इंटर योर नेम, और फिर उस नेम को हम जो वेरिएबल को डिफाइन किए हैं उस वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे, इनपुट फंक्शन। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? जो कोड दिया गया है पाइथन का, इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा? हमारे पास एक वेरिएबल है i, जिसको 1 से अपन इनिशियलाइज किए हैं। वाइल ट्रू कंडीशन दिया है कि जब तक ट्रू है, एक वाइल लूप है उसके अंदर कंडीशन दिया है ट्रू। अब देखो जैसे यहाँ वाइल लिख दिया, ट्रू लिख दिया। अब देखो यहाँ जो स्पेस दिया है 4 स्पेस का, इसी को बोलते हैं इंडेंटेशन। फिर यहाँ स्पेस दिया है 4 स्पेस का, इसको इंडेंटेशन। फिर इसके रेंज में ए है, फिर इसके रेंज में ए है। तो जो स्पेस दिया गया है उसको बोलते हैं इंडेंटेशन। तो बोला इसका आउटपुट क्या होगा? तो पहले हमारे पास i = 1 है और कंडीशन हमारा हमेशा ट्रू रहेगा। तो क्या जो 1 है, अगर 1 में मॉडुलस 3 करूंगा तो क्या इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आएगा? अगर 1 के साथ हम 3 का मॉडुलस करेंगे तो क्या रिमाइंडर उसका 0 आएगा? क्या रिमाइंडर उसका 0 आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो फिर ब्रेक नहीं होगा, प्रिंट i, प्रिंट क्या करेगा? i, और जैसे ही प्रिंट i करेगा मतलब यहाँ 1 हमारा देखने को मिल जाएगा। और फिर नीचे जाकर देखेगा i + 1। अब काफी सारे लोग यहाँ i का वैल्यू जैसे 1 था, अब i का वैल्यू यहाँ 2 कर देंगे। काफी सारे लोग इसको 2 कर देंगे और 2 को फिर चेक करेंगे क्या 2 मॉडुलस 3 है, 3 = 0 है, नहीं है। तो फिर यहाँ आएगा, i को प्रिंट कर देगा, तो 2 प्रिंट हो जाएगा 2। और फिर यहाँ i = अब 3 हो जाएगा 3, तो 3 मॉडुलस 3 = 0, हाँ 0 हो जाएगा, तो तोड़ देंगे। तो बहुत सारे लोग 1 और 2 इसका आंसर हमको टिक करते हुए नजर आएंगे। क्या होगा? मैक्सिमम लोग इसका आंसर सी टिक कर देंगे, क्योंकि 1 और 2 इसका प्रिंट हो जाएगा। लेकिन कोड में थोड़ा सा एक ट्विस्ट क्या है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि i + 1 दिया है। कैसे देना चाहिए? i + 1। जो प्लस असाइनमेंट ऑपरेटर है वो ऐसे होना चाहिए, प्लस = एक साथ, ना कि प्लस अलग और = अलग। ऐसा है मतलब ये जो सिंटेक्स है यही गलत है, और सिंटेक्स गलत होने के कारण
सिंटैक्स एरर हमारा यहाँ देखने को मिलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा इस केस में, सिंटैक्स एरर। मैक्सिमम लोग जो फर्स्ट बार देखेंगे अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे तो तुरंत मारेंगे 1 और 2 और बोलेंगे भैया मैं तो आंसर सही मार के आता हूँ एग्जाम्स में, पता नहीं आंसर गलत कैसे हो जाता है। यहीं पे आंसर गलती होता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस इन पाइथन। जो प्रेसिडेंस होता है पाइथन में, किस ऑपरेटर को पहले हम प्राथमिकता देते हैं, कैसे देते हैं, उसका ऑर्डर क्या होगा। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। आपको पता है कि जो हमारे पास पाइथन है या फिर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनकी कुछ प्राथमिकता है कि कौन सा ऑपरेटर पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन उसके बाद, कौन उसके बाद। जैसे हम मैथमेटिक्स में पढ़ते आ रहे हैं बचपन से, बॉड मास, बॉड मास, पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। इसी फ्लो में हमारे जो ऑपरेटर्स हैं एग्जीक्यूट होंगे। तो वैसे ही जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें भी कुछ हमारे पास नियम है। तो नियम क्या है सर, नियम क्या है कि पहले हम एक्सपोनेंशियल को करते हैं या पैरेंथेसिस को करते हैं, मल्टीप्लिकेशन को करते हैं, डिवीजन को करते हैं। तो देखो जो मतलब है, अगर मल्टीप्लिकेशन हो या फिर डिवीजन हो, उन दोनों को हम कभी भी कर सकते हैं, मतलब दोनों का प्रेसिडेंस बराबर होता है। लेकिन जो पहले लेफ्ट में आ रहा है, लेकिन जो इसकी एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट। वैसे ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों का जो प्राथमिकता है बराबर है। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन में दोनों आ गया तो पहले जो लेफ्ट में आएगा उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम करते हैं ब्रैकेट को, मतलब पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, या फिर डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन सब्ट्रैक्शन, या फिर सब्ट्रैक्शन एडिशन। लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल। तो आंसर हमारा सी देखने को यहां मिलेगा। नेक्स्ट, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं पाइथन में, कीवर्ड क्या होता है सर, कीवर्ड होता है रिजर्व वर्ड्स। देखो जो कीवर्ड है वो क्या है, रिजर्व है, रिजर्व वर्ड्स है जो पाइथन में उसका स्पेशल मीनिंग है। जैसे जो सी लैंग्वेज था जिसमें 32 कीवर्ड्स होते हैं, सी प्लस प्लस लैंग्वेज उसमें काफी सारे कीवर्ड्स होते हैं, जावा में, पाइथन में, अलग अलग जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सब में कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं कीवर्ड्स। कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसका अलग मतलब है, उसको कैसे हम स्टोर करते हैं। तो बोला कि जो सारे के सारे जो कीवर्ड्स हैं, ऑल मतलब सारे, ध्यान से देखना है, ऑल 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 कीवर्ड्स इन पाइथन आर। जो सारे के सारे कीवर्ड्स हैं पाइथन में, क्या वो कैपिटलाइज्ड हैं, लोअर केस में है, अपर केस में है। तो देखो जो मैक्सिमम, अगर मैं बात करूं, मैक्सिमम जो कीवर्ड होता है मैक्सिमम वो होता है लोअर केस, लोअर केस। लेकिन यहाँ ऑल लिखा है सारे, क्या सारे लोअर केस में होते हैं, नहीं। क्या सारे अपर केस में होते हैं, नहीं। क्या सारे कैपिटलाइज होते हैं, नहीं। यहाँ अगर ऑल नहीं लिखा रहता, लिखा रहता है मैक्सिमम कीवर्ड्स इन पाइथन, तो लोअर केस हो जाता। क्योंकि ऑल लिख दिया है और सारे के सारे हमारे ना ही लोअर केस में होते हैं, ना ही कैपिटलाइज होते हैं, ना ही अपर केस में होते हैं। तो इस केस में आंसर हमें नन ऑफ दिस देखने को मिलेगा। पाइथन कीवर्ड्स अलग अलग केसेस में होते हैं, जैसे लोअर केस जैसे इफ, व्हाइल, फॉर लूप, और कैपिटलाइज जैसे ट्रू मतलब फर्स्ट लेटर कैपिटल, ट्रू, फॉल्स, नन। इसलिए दिए गए ऑप्शन में से कोई भी पूरी तरह सही नहीं है। ऑल लिखा है, ध्यान समझना, ऑल। अगर ऑल नहीं लिखा रहता तो मैक्सिमम की बात होती और मैक्सिमम लोअर केस में होता है, तो उस केस में आंसर हमारा लोअर केस देखने को मिलता। नेक्स्ट, व्हाट डज पीआईपी स्टैंड फॉर इन पाइथन। पीआईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखो पीआईपी क्या होता है, पीआईपी होता है एक ऐसा इंस्टॉलर प्रोग्राम जिसके हेल्प से हम कमांड जो प्रॉम्प्ट है उसके हेल्प से पाइथन की काफी सारी लाइब्रेरी या फिर फंक्शंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसका फुल फॉर्म होता है प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, प्रीफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम। इसके इसमें आंसर हमें देखने को मिलता है। जो पीआईपी होता है, पीआईपी पाइथन का पैकेज मैनेजर है जिसके उपयोग एक्सटर्नल लाइब्रेरी और पैकेज इंस्टॉल, अपग्रेड या फिर अनइंस्टॉल करने में किया जाता है। समझ में आ गया। एक ऐसा टूल है जो सॉफ्ट पैकेज मैनेजर वेयर पैकेज को इंस्टॉल, अपडेट और मैनेज करने में काम करता है। What are the values of the following Python expressions?
हमारे पास कुछ पाइथन के एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, हमें बताना है, हमें क्या करना है, बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखो यहाँ हमें जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने पढ़ा है, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसका हमें यूज देखने को मिलेगा। अब देखो जैसे यहाँ लिखा है टू, टू डबल स्टार पैरेंथेसिस 3 डबल स्टार 2, मतलब इसका मतलब क्या है, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। वहां बॉड मास था मैथ्स में, यहाँ पेड मास है, ऐसा समझो। अच्छा, तो हम देखेंगे पैरेंथेसिस यहाँ भी है, पैरेंथेसिस यहाँ भी है, लेकिन डायरेक्ट हम इसको नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर एक और पैरेंथेसिस है, तो हम इसका काम करेंगे, इस पैरेंथेसिस का। तो 3 का पावर 2, तो 3 का पावर क्या है, ये 2 है। डबल स्टार मतलब पावर 2, डबल स्टार मतलब पावर 2, और 2 दिया है तो 2, तो 3 का पावर 2 कितना हो जाएगा, 9, 9 हो जाएगा। अब 9 हो गया, अब फिर यहाँ 2 बच गया, अब 2 का पावर 9 है, तो बताओ, 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512, मतलब 512 हमें यहाँ देखने को मिलेगा। तो 512 यहाँ नहीं है, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ओके, चलो एक हमारे पास आंसर निकल गया। अब इसका निकालो, फिर पैरेंथेसिस हमारा यहाँ है, तो इसको देखेंगे, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 और 8 का पावर 2, 8 8 है 64, तो 64 यहाँ है, 64 यहाँ नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन सही, ये ऑप्शन सही। अब फिर इसका भी देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ हमारे पास नन ऑफ दिस भी है। अब देखो, अब जैसे यहाँ लिखा है, अब जैसे यहाँ लिखा है कि 2 का पावर 3 और 3 का पावर 2, अब इसमें क्या होगा सर, तो देखो जैसे हमारे पास ऑपरेटर रहे जिसका प्रेसिडेंस बराबर हो, तो फिर हम लेफ्ट टू राइट देखते हैं कि लेफ्ट में पहले कौन आया है, लेफ्ट में पहले कौन हमारे पास देखने को मिला है, कौन मिला है। तो फिर अगर मैं इसका करूं, नहीं जब देखो, अब इसमें क्या समझना था कि जैसे आपके पास जो एक्सपोनेंट देखने को मिलेगा, तो अब इसकी एसोसिएटिविटी देखनी पड़ती है, एसोसिएटिविटी क्या देखनी पड़ती है इसकी, हमारे पास एसोसिएटिविटी देखनी पड़ती है। तो जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है उसकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। तो अगर आप राइट टू लेफ्ट करोगे तो ऐसे करना पड़ेगा, तो 3 का पावर 2, 3 3 9, कितना हो जाएगा, 3 3 9, और फिर 2 का पावर हमारे पास 9, तो 2 का पावर 9 हम पहले से निकाल चुके हैं यहाँ 512, तो 512 हमारे पास सही देखने को मिलेगा। अगर एडिशन रहता, सब्ट्रैक्शन रहता, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन रहता, तो उनकी जो एसोसिएटिविटी होती है वो होती है लेफ्ट टू राइट, लेकिन हमें क्या करना था, एक्सपोनेंट का देखना था, तो राइट टू लेफ्ट होता है, तो इसके आंसर हमारे पास ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन। फंक्शन क्या होता है सर, फंक्शन होता है एक ब्लॉक ऑफ कोड जो किसी पर्टिकुलर टास्क को करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। फंक्शन पर्टिकुलर टास्क को करता है, लेकिन तभी वह काम करता है जब हम उसको कॉल करते हैं। अगर किसी प्रोग्राम में हमने फंक्शन को डिफाइन कर लिया है, इनिशियलाइज कर दिया है, बना दिया है, उसके सिग्नेचर को लिख दिया है, अगर उसको हम कॉल नहीं कर रहे हैं तो फिर सारा मेहनत हमारा व्यर्थ है। बिना कॉल किए जो फंक्शन है वो काम नहीं करता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो किस कीवर्ड की हेल्प से हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, क्या फन कीवर्ड की हेल्प से, डिफाइन कीवर्ड की हेल्प से, या फिर डेफ कीवर्ड की हेल्प से, वो करते हैं हम डेफ, ना ही डिफाइन ना ही फन। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। जो डेफ कीवर्ड है फंक्शन डिफाइन करने के लिए यूज होता है। रिटर्न कीवर्ड फंक्शन के वैल्यू को वापस भेजने के लिए। लेमडा कीवर्ड जो एनोनिमस फंक्शन है, अगर फंक्शन का हम नाम नहीं दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो लेमडा फंक्शन हो जाएगा। जो इल्ड कीवर्ड है वो क्या करता है, जनरेटर फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करने के लिए काम आता है। जो क्लास है कीवर्ड क्लास बनाने के लिए। जो सेल्फ है ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के लिए। जो इनिट है कंस्ट्रक्टर मेथड को इनिशियलाइज करने के लिए। और जो सुपर कीवर्ड है पेरेंट क्लास को एक्सेस करने के लिए। इन सारे कीवर्ड्स को भी ध्यान रखना है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, सुपर कीवर्ड का यूज क्या है, इनिट का यूज क्या है, इल्ड का यूज क्या है, डायरेक्ट।
इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इन पाइथन इज यूज फॉर डिबगिंग। जो पाइथन होता है उसमें किस कीवर्ड के हेल्प से हम डिबग करते हैं, मतलब एरर फाइंड आउट करते हैं, वो करते हैं किसके हेल्प से, हम एसॉर्ट, जो एसॉर्ट कीवर्ड है उसके हेल्प से करते हैं। जो डिबगिंग कुछ हमारे पास टूल हैं, जैसे जो हमारे पास कुछ डिबगिंग टूल्स अवेलेबल हैं, डिबगिंग टूल्स जैसे एसॉर्ट, लॉगिंग या फिर पीडीबी मतलब पाइथन डिबगर, पाइथन डिबगर, इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, डिबग करते हैं, कोई भी एरर होता है उसको फाइंड आउट करते हैं। जो एसॉर्ट होता है, एसॉर्ट वो कंडीशन चेक करता है, मतलब डिबगिंग के काम करता है। जो प्रिंट होता है वो डिबगिंग के आउटपुट को प्रिंट करता है। जो लॉगिंग होता है प्रोग्राम्स के जो लॉग फाइल होते हैं उसको दिखाता है। जो पीडीबी होता है पाइथन डिबगर मॉड्यूल, जिसके हेल्प से हम डिबगिंग का काम करते हैं। और गाइज अगर आप बीपीएससी टीआरई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे कोर्स से ऐड हो सकते हैं, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स के साथ एक कोर्स सिर्फ 597 मिल रहा है। या फिर आप इंडिया के किसी भी कंप्यूटर साइंस की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप ऐप पे जाएंगे तो आपको एक यूनिवर्सल बैच देखने को मिलेगा, यूनिवर्सल बैच आप उसको ले सकते हैं। उसमें आपको जितने भी एग्जाम्स हैं, एनबीएस, केबीएस, बीपीएससी टीआरई, बीटीएससी, सबके जो सिलेबस है उसको पढ़ा के रखा गया है, तो आप इसको ले सकते हैं। या फिर सिर्फ टारगेटेड बीपीएससी तैयारी का चाहिए तो आप इस कोर्स में ऐड हो सकते हैं। सिर्फ 597 में आपको सब चीज देखने को मिल जाएगा। कोर्सेज अभी चल रही हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज इसमें कराया जा रहा है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से जाके उसको इनरोल कर सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो यहाँ तुरंत मैसेज करना है। नेक्स्ट, विच कीवर्ड इन पाइथन विल एग्जीक्यूट नथिंग। कौन सा कीवर्ड है पाइथन में जो किसी भी चीज को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जो मतलब कौन सा पाइथन में कौन सा कीवर्ड है जो कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करता, यानी एम्प्टी ऑपरेशन करता है। तो जो नॉट है, नॉट एक क्या हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर है, हमको पता है एक काम करता है लॉजिकल ऑपरेटर। जो हमारे पास रेज है, रेज वो जनरेट करता है क्या, जनरेट एक्सेप्शन। लेकिन जो पास है, पास वो हमारा नल स्टेटमेंट है, तो आंसर हमें पास देखने को मिलेगा। इन पाइथन एवरीथिंग इज एन। जो पाइथन है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें जितने भी चीजें, चाहे क्लास हो गया, वेरिएबल हो गया, कंस्टेंट हो गया, आइडेंटिफायर्स हो गए, कुछ भी हो गए, वो सारे के सारे क्या है, वो सारे के सारे क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट। वेरिएबल क्या है, जिसमें हम वैल्यू असाइन करते हैं, कंस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स होता है। आंसर हमारे पास ऑब्जेक्ट देखने को मिलता है। जो वेरिएबल होता है वो मेमोरी का रेफरेंस होता है। कंस्टेंट के बारे में हमने आपको बता दिया है। और ऑब्जेक्ट इसका आंसर होता है नंबर हो, स्ट्रिंग हो, फंक्शन हो, क्लास हो, कुछ भी हो, वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट के तौर पे जाने जाते हैं। नेक्स्ट, इन पाइथन द ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स टुगेदर आर कॉल्ड। जो ब्रेक स्टेटमेंट होता है और जो कंटिन्यू, ब्रेक मतलब ब्रेक करना, लूप से बाहर निकलना, कंटिन्यू मतलब एक इटरेशन को स्किप करना। ये जो दोनों होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं। ब्रेक मतलब जंप करके बाहर निकल गया, कंटिन्यू मतलब एक स्टेप जंप कर गया। क्योंकि इसके नाम में ही जंप है तो ये होता है जंप। गो टू पाइथन में नहीं होता है, कंपाउंड नहीं होता है। आंसर क्या हो जाएगा, ए। ब्रेक और कंटिन्यू प्रोग्राम कंट्रोल को एक जगह से दूसरी जगह जंप करवाते हैं, मैंने जैसे बोला है। पाइथन में गोटू नाम का कोई भी नहीं होता है। कंपाउंड स्टेटमेंट में इफ, फॉर, व्हाइल ट्राई आते हैं, ना कि ब्रेक और कंटिन्यू। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज्ड टू गिव सिंगल लाइन कमेंट्स इन पाइथन। तो जो पाइथन होता है उसमें सिंगल लाइन के लिए हम हैश का यूज करते हैं। और ए है जो डबल फॉरवर्ड स्लैश है, इसको हम सी प्लस प्लस या फिर जावा में सिंगल लाइन कमेंट में यूज करते हैं। और जो पाइथन है, पाइथन जो पाइथन है, अगर इसमें मल्टी लाइन हम कमेंट की बात करें तो ट्रिपल स्ट्रिंग एक साइड, फिर बीच में जितना भी चीज लिखना है वो लिखो, फिर क्लोजिंग में ट्रिपल स्ट्रिंग। ऐसे ट्रिपल स्ट्रिंग बोल रहा हूँ, ट्रिपल कोटेशन ऐसे आप कर देंगे तो इसके अंदर कुछ भी लिखेंगे तो जितना भी लाइन आप लिखेंगे वो सारा का सारा कमेंट हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, आंसर क्या हो जाएगा, बी।
पाइथन डिक्शनरी इज यूज टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्म ऑफ, जो पाइथन डिक्शनरी है इसके फॉर्मेट क्या है, कैसे हैं, इसको हम आगे की कुछ प्रैक्टिस सेट आएंगे उसमें देखेंगे। अभी हमें इतना जानना है कि जो पाइथन का डिक्शनरी होता है, जैसे डिक्शनरी में हमारा होता है, जैसे मान लो मैं लिखता हूँ यहाँ मैंगो, मैंने मैंगो लिख दिया, तो फिर इसको हम लिखते हैं ए फ्रूट, उसका मीनिंग हो गया ए फ्रूट जो मीठा लगता है, लिख दिए। फिर हिंदी में लिखते हैं उसका आम, फिर उसका कुछ नाउन मीनिंग लिखते हैं। मतलब एक हमारे पास की हो गया, की मैंगो, और उसके ये वैल्यू हो गया, वैल्यू हो गया, तो की पेयर वैल्यू में एक काम करता है। और डिक्शनरी क्या है, क्यों है, कैसे डिफाइन करते हैं, एक एक चीज हम लोग आगे के जो प्रैक्टिस सेट्स आएंगे उसमें देखेंगे। नेक्स्ट, जैसे आप यहाँ एक बार देख लो, जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट मान लो हमारे पास एक की हो गया, उसके वैल्यू हो गया नेम, उसका राहुल हो गया, एज 20, कोर्स पाइथन। ये हमारा डिक्शनरी का एक एग्जाम्पल्स है। हम लोग आगे काफी विस्तार से इसको समझेंगे। और चूंकि हमने कोर्स के अंदर एक एक चीज पढ़ाया हुआ है, तो अगर आपने थ्योरी पढ़ लिया है और फिर आप प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, तो आपको काफी ज्यादा हेल्प देखने को मिलेगा। व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, जो पाइथन कोड है इसका आउटपुट क्या हमें देखने को मिलेगा। हमारे पास एक लिस्ट दिया गया है, लिस्ट लिस्ट लिस्ट, देखो एल एस मतलब जो लिस्ट होता है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम पहचानते हैं, एल एस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, याद करो एल एस लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट, जो लिस्ट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रखते हैं। तो हमारे पास एक लिस्ट दिया गया है जिसमें 1 0 2 0 हेलो और एक एम्प्टी लिस्ट हमारे पास है। अगर मैं प्रिंट कर रहा हूँ लिस्ट को, फिल्टर कर रहा हूँ बुलियन और इस लिस्ट को, तो आंसर क्या होगा, आंसर क्या देखने को हमें मिलेगा। तो अब देखो, इसमें हमें समझना है कि अगर मैं बुलियन को प्रिंट करता हूं, तो अगर कोई भी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है जिसमें जैसे -1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, या फिर कोई भी स्ट्रिंग हो गया, कोई भी स्ट्रिंग, इसमें हम कुछ भी लिख, जैसे मानो हेलो लिख दिए या फिर मेरा नाम लिख दिए, स्ट्रिंग में कुछ भी लिख दिए, वो सारे के सारे वैल्यू हमारे ट्रू होते हैं। और जीरो हो गया या फिर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग हो गया, एम्प्टी लिस्ट हो गया, ये सारे के सारे फॉल्स होते हैं। तो जो फिल्टर बुल है उसी को प्रिंट करेगा जिसका वैल्यू जीरो नहीं है और कोई एम्प्टी लिस्ट नहीं है। तो 1 0 नहीं है, 2 0 नहीं है, हेलो 0 नहीं है, तो इस केस में 1 2 हेलो हमारा प्रिंट हो जाएगा। बाकी यहाँ 0 प्रिंट नहीं होगा, एरर प्रिंट नहीं होगा, ए प्रिंट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। आप चाहो तो आप यहाँ देख सकते हो सारे फॉल्स वैल्यू, इसको याद करो, याद क्या करना है, ये हमेशा फॉल्स होते हैं। अगर 0 है, 0.0 है, एम्प्टी स्ट्रिंग है, एम्प्टी लिस्ट है, एम्प्टी डिक्शनरी है, एम्प्टी टपल है, सेट है, नन है, फॉल्स है, सारे के सारे जो प्रिंट होते हैं उसमें से गायब हो जाते हैं। बाकी जो ट्रू वैल्यू होता है, जैसे कुछ भी वैल्यू हो 0 और इन सब के अलावा, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, ट्रू हो जाएगा। 0 के अलावा ये सब होगा तो ट्रू हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ डेटा इज, हमारे पास एक एरे दिया गया है, एरे, और इसको लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट, इसको बोलते हैं टपल। तो क्या एरे ऑफ टपल हो जाएगा, पाइथन में एरे जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, दूसरा कुछ बोलते हैं, गलत हो जाएगा। टपल ऑफ लिस्ट हो जाएगा, टपल ऑफ लिस्ट, टपल ऑफ लिस्ट, लिस्ट का टपल, क्या लिस्ट का टपल है, नहीं, यह है टपल का लिस्ट, यहाँ टपल, यहाँ टपल, यहाँ टपल, मतलब टपल का लिस्ट है, लिस्ट का टपल नहीं है, लिस्ट ऑफ टपल, टपल का लिस्ट, यहाँ टपल, यहाँ टपल, यहाँ टपल, मतलब 3 टपल है, 3 टपल का लिस्ट है, तो लिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा हमारे पास, टपल। अब ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ पैरेंथेसिस के अंदर कुछ वैल्यू लिखता हूं उसको बोलते हैं टपल, उसको टपल बोलते हैं। अगर मैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखता हूं उसको बोलते हैं क्या, लिस्ट। एल एस लिस्ट स्क्वायर, लिस्ट स्क्वायर, लिस्ट स्क्वायर, इसको याद रखो, बाकी सब याद रहेगा। आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, सी। आप इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हो, जो लिस्ट है स्क्वायर ब्रैकेट, जो टपल है पैरेंथेसिस, जो सेट है वो एम्प्टी हमारे पास कर्ली ब्रेसेस, जो डिक्शनरी है वो की वैल्यू पेयर। What will be the value of the Python expressions given below? हमारे पास दिया है 4 + 2
स्टार स्टार 5 प्लस 10। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फ्लोर डिवीजन। फ्लोर डिवीजन मतलब एडिशनल वैल्यू को खा जाता है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू को देता है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट। इसको क्या बोल देंगे सर? एक्सपोनेंट बोल देंगे। अच्छा, अब देखो, तो हमें हमारे पास क्या है? एक्सपोनेंट है, तो पहले इसका काम होगा, इसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, तो 2 का पावर 5 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। 2 दूना 4, 2 8, 2 16, 2 32, 32 हो जाएगा। 32 फ्लोर डिवीजन 10 और यहाँ 4 प्लस। अब प्लस में और डिवीजन में किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है? फ्लोर डिवीजन का, इसका। तो इसको मैं डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा? 3.2। लेकिन सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेना है तो 3 हो जाएगा। जो 0.2 है वो गायब हो जाएगा, क्योंकि फ्लोर डिवीजन में हम डेसिमल पार्ट्स को मार भगाते हैं। और यहाँ 4, तो 4 प्लस 3 क्या होता है? 7। आंसर हमें 7 देखने को यहाँ मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड? कौन सा इनवैलिड है? अंडरस्कोर हम एक लिख सकते हैं, अंडरस्कोर हम लिख सकते हैं, आगे अंडरस्कोर लिख सकते हैं। सारे के सारे वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन प्रोग्राम? इसका फॉलोइंग जो पाइथन प्रोग्राम है, इसका आउटपुट हमारे पास क्या हो? अब देखो, अगर लिस्ट के अंदर का हमें लेंथ निकालना है, तो एक जो एलिमेंट है इसका लेंथ 1 होता है, फिर इसका 2, फिर इसका 3, मतलब एक एलिमेंट का एक लेंथ, सारे मिलाकर हमारे पास कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? अब देखो, जब पाइथन कोड रहता है उसमें डबल कॉलन और -1 अगर हम लिखते हैं, इसका मतलब यही है कि जो पूरा पूरा स्ट्रिंग है या फिर कोई भी चीज है उसको रिवर्स करना, उसको सीधे तौर पे पलट देना, रिवर्स। अगर डबल कॉलन -1 लिखते हैं, इसको सीधे तौर पे याद करने की जरूरत है, इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। जैसे डबल कॉलन और -1 आएगा, कुछ नहीं देखना है, पलट देना। तो क्या हो जाएगा? 4 3 2 1। 4 3 2 1, एरर नहीं, ये नहीं, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? ए। लिस्ट स्लाइसिंग, पाइथन में लिस्ट के एलिमेंट्स को एक्सेस या मैनिपुलेट करने के लिए स्लाइसिंग का उपयोग होता है। रिवर्स स्लाइसिंग, डबल कॉलन -1 अगर है, उपयोग सीक्वेंस को रिवर्स करने के लिए किया जाता है। फॉर लूप, फॉर लूप का उपयोग आपको पता है। विच मॉड्यूल इन द पाइथन स्टैंडर्ड लाइब्रेरी पार्सेज ऑप्शंस रिसीव्ड फ्रॉम द कमांड? बोला पाइथन की कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है जो मॉड्यूल कमांड लाइन से प्राप्त ऑप्शंस को पार्स करता है, मतलब भेजता है। गेट आर्गुमेंट, गेट ऑप्ट, मेन, ये करता है गेट ऑप्ट, गेट ऑपरेशन हमारे पास ये करता है। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? हमारे पास पाइथन कोड जैसे दिया है, abc.def, मतलब एक हमारे पास ये स्ट्रिंग है, abc.def स्ट्रिंग है। इसको में क्या करना है? कैपिटलाइज, डॉट कैपिटलाइज। तो ध्यान समझो, जो कैपिटलाइज होता है इसका मतलब होता है जो स्ट्रिंग होता है उसके फर्स्ट लेटर को कैपिटल करना। जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, सिर्फ फर्स्ट लेटर को क्या करता है? कैपिटल। कैपिटलाइज का यही मतलब होता है कि जो फर्स्ट लेटर होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, बाकी सारे के सारे स्मॉल होने चाहिए। तो फर्स्ट लेटर तो यहाँ कैपिटल हो गया, लेकिन ए भी कैपिटल हो गया, गलत। फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं हुआ है, गलत। फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ है, लेकिन ए, फर्स्ट लेटर कैपिटल हुआ है लेकिन ए स्मॉल है, हमारे पास सही 23 का ए देखने को हमें मिलेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यू टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट? मैंने सेट के लिए आपको बताया था, सेट के लिए मैंने आपको क्या बताया था? सेट के लिए अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो आपको सेट ऐसा लिखना पड़ेगा, लेकिन एम्प्टी सेट को हम, अगर ऐसा है तो हम सेट जानते हैं लेकिन एम्प्टी नहीं जानते हैं। इसका मतलब टपल ls स्क्वायर ब्रैकेट है तो लिस्ट, और ये हमारे पास सेट देखने को मिलेगा। बहुत भयंकर क्वेश्चन है, जो 25 नंबर क्वेश्चन हैं एग्जाम्स के काफी फेवरेट क्वेश्चन हैं, और मैक्सिमम जो लोग हैं इसका आंसर नहीं कर पाते हैं सही। तो हमारे पास 3 लिस्ट दिया गया है, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3। रिजल्ट एक वेरिएबल बनाया गया है जिसमें सारे के सारे जो लिस्ट हैं उसको रखा गया है, हमें उसका आंसर बताना है, रिजल्ट को प्रिंट आउट करना है। मतलब सारे के सारे जो इसका आंसर आएगा वो लिस्ट में रखना है और फिर रिजल्ट को हमें प्रिंट करना है, ठीक है। तो देखो, जैसे लिखा है रिजल्ट डॉट एक्सटेंड, रिजल्ट डॉट एक्सटेंड, एक्सटेंड
I for I in list 1 if not in list 2 plus list 3 and not in result। बोलना है कि लिस्ट 1 के उस वैल्यू को लिखो जो ना ही लिस्ट 2 में हो ना ही लिस्ट 3 में है। तो देखो लिस्ट, अगर लिस्ट 1 के मैं वैल्यू को लिखता हूँ इसमें रिजल्ट में, लिस्ट 1 के वैल्यू को रिजल्ट में लिखता हूँ जो लिस्ट 2 और लिस्ट 3 में नहीं होना चाहिए और रिजल्ट में भी नहीं होना चाहिए, मतलब इस वेरिएबल में भी नहीं होना चाहिए। तो मैं लिखने की कोशिश करूं तो लिस्ट 1 की वैल्यू यहाँ 1 है, 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें भी नहीं है, ठीक है। तो 1 मैं लिख सकता हूँ। 2 है, 2 इसमें है, 2 इसमें है, तो 2 नहीं लिखाएगा। 3 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 लिखा जाएगा, 3 लिखा जाएगा। 4 इसमें है तो नहीं लिखाएगा, 4 नहीं लिखाएगा, गलत। यानी ये हमारा काम हो गया। अब देखो, अब लिस्ट 2 के उस वैल्यू को लिखना है ना ही जो लिस्ट 1 में है, ना ही लिस्ट 3 में है और ना ही रिजल्ट में है। तो लिस्ट 2 में चलता हूँ, 2 लिस्ट 1 में है, नहीं लिखाएगा। 4 लिस्ट 1 में नहीं लिखाएगा। 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो 5 लिखा जाएगा। 6 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है, तो नहीं लिखाएगा, 6 नहीं लिखाएगा। और 6 यहाँ भी देखना है, मतलब तीनों जगह देखना है। हो गया। चलो अब क्या करना है, ये भी कंप्लीट। 135 कंप्लीट हो गया, 135। अब लिस्ट 3 में देखो, लिस्ट 3 के उस वैल्यू को लिखो ना ही जो लिस्ट 1 में हो, ना ही लिस्ट 2 में हो और ना ही रिजल्ट में हो। तो 2 जो है इसमें है तो नहीं लिखाएगा, गलत। 6 इसमें है, नहीं लिखाएगा। 7 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 इसमें भी नहीं है, तीनों में चेक करना है तो 7 लिखा जाएगा। 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें नहीं है, 8 इसमें भी नहीं है, तो 8 लिखा जाएगा। 13578 इस केस में ए हमें आंसर देखने को मिलेगा, राइट। जो एक्सटेंड फंक्शन है इसका यूज होता है एक लिस्ट में दूसरी इटरेबल के एलिमेंट्स को जोड़ने के लिए। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। लिस्ट दिया गया है एक, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 के वैल्यू को असाइन कर दिया गया है और लिस्ट जो 1 है उसके 0th एलिमेंट पे हमें 4 रख दिया गया है। अब लिस्ट 2 हमें प्रिंट करने को बोला है। अब देखो, अब एक बात यहाँ ध्यान से हमें समझने की जरूरत है, एक बात हमें यहाँ ध्यान समझने की जरूरत है कि इसका आउटपुट क्या होगा। निम्नलिखित पाइथन कोड का आउटपुट क्या है। लिस्ट 1 में दिया है 1 3 और लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को रख दिया गया, लिस्ट 2 में लिस्ट 1 को रख दिया गया, मतलब जो लिस्ट 1 है यहाँ 1 और 3 को रख दिया गया, ठीक है। जो लिस्ट 1 का 0 है, लिस्ट 1 का 0 यहाँ ए जो था उससे जो हमने 4 रख दिया है, यहाँ 4 3 हो गया। लिस्ट 2 को प्रिंट करना, लिस्ट 2 में हमने लिस्ट 1 को रख दिया है तो 4 3, तो आंसर हमारे पास 4 3 लिखने को मिल जाएगा, राइट। और गाइज इसी के साथ हमारा प्रैक्टिस सेट 1 खत्म होता है। और आपको फिर से रिकमेंड करूंगा कि अभी भी अगर आप बैच से पढ़ना स्टार्ट नहीं किए हैं तो आप एक एक चीज वहां से पढ़ सकते हैं, और जो मैं यहाँ क्वेश्चंस कराता हूँ इसका पीडीएफ भी आपको बैच के अंदर ही मिलता है। तो आप मेक श्योर करें इसको 2 से 3 बार रिविजन करें। अगर आप दूसरे किसी भी एग्जाम से तैयारी करना चाहते हैं तो सबका कोर्स हमारे पास है, आप यूनिवर्सल बैच को जाकर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर एग्जाम स्पेसिफिक बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। कोई भी डाउट होगा तो आपको कमेंट करना है या फिर डायरेक्ट आपको यहाँ मैसेज करना है।